बांग्लादेश में हालात बेकाबू हैं, हिंदू निशाने पर आ रहे हैं और कुल 27 शहरों में आपको बता दें हिंदुओं के खिलाफ बहुत ही बड़ी हिंसा हुई है। कई हिंदुओं की दुकानों और कारोबार निशाने पर आ गए हैं। इस्कॉन समेत कई मंदिरों में तोड़फोड़ हुई है। भारत में कई नेताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने को लेकर चिंता जताई है। इस्कॉन समेत कई हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है। ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, किस तरह आग के हवाले कर दिया गया, सब कुछ जला हुआ वहां पर आपको नजर आ रहा होगा। ये हिंदुओं की दुकानें हैं, हिंदू जो वहां कारोबारी हैं, जो व्यापार कर रहे थे लंबे समय से, उनको भी टारगेट किया गया है। बांग्लादेश में 27 शहरों में ऐसे ही हिंदू मंदिर, हिंदू व्यापारियों को टारगेट किया गया, उनकी दुकानों, उनके कारोबारों को निशाने पर लिया गया है। और ये बांग्लादेश की स्थिति इस वक्त दिख रही है। जो हिंदू हैं वो अपने ही घर में दबे छिपे हुए इस वक्त बैठे हुए हैं। तो 27 ऐसे शहर जहां पर तोड़फोड़ की जा रही है, हिंदू मंदिर टारगेट किए जा रहे हैं, या हिंदू व्यापारी या कारोबारी अगर वहां पर थे तो उनको टारगेट किया जा रहा है। इस्कॉन मंदिर में मूर्तियां तोड़ी गई हैं, हिंदू कारोबारी निशाने पर वहां लिए गए हैं। ये वहां की मीडिया में भी खबर चल रही है, हिंदुओं की दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई है। 27 शहर ऐसे हैं जहां पर हिंदुओं पर ज्यादती हो रही है। हिंदू अपने ही घरों में छिपे हुए बैठे हैं। जैसे हमने कुछ चश्मदीदों से भी बात की थी, उनका कहना था कि वो उस वक्त वहां से चले गए, नहीं तो उनकी जान पर भी बन आती। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह आग लगा दी है पूरे मंदिर में, उनके घरों में। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल वहां हिंदुओं की स्थिति क्या है? 4 मंदिरों पर हमले की रिपोर्ट अभी मीडिया में सामने आ रही है। 27 जिले ऐसे हैं जहां पर हिंदुओं के कारोबारी वगैरह पर हमले हो रहे हैं। जिस प्रकार से बांग्लादेश में हमारे लोगों को पीड़ित प्रताड़ित किया जा रहा है, दिन दहाड़े उनकी हत्या की जा रही है, हमारी आस्था, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उद्धव ठाकरे की चुप्पी का क्या कारण है? सीधे आपको लिए चलते हैं लोकसभा। मनीष तिवारी वहां पर बोल रहे हैं। एक बार फिर से बदला था। जो परिस्थितियां बांग्लादेश में आज की तारीख में उत्पन्न हैं, वो बहुत ही संवेदनशील है और बहुत ही चिंताजनक है। जनवरी 2024 में शेख हसीना जी के नेतृत्व में अवामी लीग की चौथी बार सरकार बनी थी और लगभग 6 महीने के बाद ही एक ऐसी परिस्थिति वहां पे उत्पन्न हुई कि एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के कारण सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और शेख हसीना जी को वो मुल्क छोड़ना भी पड़ा। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूं कि सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं है, पिछले 3-4 वर्ष में दक्षिण एशिया के कई ऐसे मुल्क हैं जहां पे राजनीतिक अस्थिरता काबिज रही है। चाहे म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव्स हो, और पाकिस्तान में भी जो फौज का वर्चस्व है वो सिविलियन सरकार के ऊपर बढ़ता जा रहा है। चीन का हस्तक्षेप भी वेस्टर्न इंडियन ओशन में पिछले कई वर्षों में बढ़ा है। और इसलिए मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं, क्योंकि भारत दक्षिण एशिया का सबसे प्रमुख मुल्क है और दक्षिण एशिया में अगर अस्थिरता होती है उसका सीधा सीधा असर भारत पे पड़ता है और सबसे ज्यादा प्रभाव भारत पे पड़ता है। तो मैं सरकार से ये जानना चाहूंगा, जब विदेश मंत्री जवाब देंगे, कि पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण एशिया में राजनीतिक स्थिरता को बहाल रखने के लिए भारत सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, और अगर ये जो राजनीतिक अस्थिरता है ये इसी तरह फैलती रही तो इसके जो नकारात्मक प्रभाव है वो भारत के ऊपर क्या पड़ने वाले हैं, ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। अतुल गर्ग जी, अतुल गर्ग जी, अतुल गर्ग जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान और सदन का ध्यान एक बहुत मार्मिक विषय के लिए उठाना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी,